हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ स्टार्ट कर चुके थे। अनेक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, प्रकांड पंडित हैं। वे स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों को अधिक पढ़ाने से घर गृहस्थी का नाश हो जाता है और उनको पढ़ाना देश और समाज के हित में नहीं है। इसके पक्ष में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्राचीन इतिहास की पुस्तकों में भी उनके पढ़ने लिखने का कोई विवरण देखने को नहीं मिलता। साथ ही जो हमारे पुराने नाट्य शास्त्र की बातें हैं उसमें भी उनके संवाद प्राकृत भाषा में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राकृत भाषा के आधार पर या इतिहास के किसी पन्नों पर स्त्री शिक्षा के लिए किसी विद्यालय और विश्वविद्यालय की बात न लिखने के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि उन्हें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। फिर द्विवेदी जी ने बताया कि शकुंतला और सीता जैसी जो स्त्रियाँ पढ़ी लिखी थी और पढ़ने लिखने के कारण ही उन्होंने अपने पतियों को अपशब्द कह दिए थे। लेकिन क्या वास्तव में उनके द्वारा कहे गए अपशब्द उनके धर्मशास्त्र के ज्ञाता होने का परिणाम है या उनके पतियों द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम है? यह सोचने के लिए हमें लेखक विवश कर रहा है और हमें कहता है कि उनकी जगह कोई और स्त्री या पुरुष होता तब भी उनके साथ ऐसी ही घटना घटित होती तो स्त्रियों द्वारा इस प्रकार के अपशब्द उनके मुख से निकलते। तो लेखक कहते हैं कि सीता द्वारा जिस पति देव को वो आर्यपुत्र के नाम से संबोधित करती थी, लक्ष्मण से कह रही है कि अपने राजा राम से कह देना कि मैंने तो अपनी अग्नि परीक्षा द्वारा अपनी शुद्धता साबित कर दी थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने राजा राम कहलाते हैं, मुझे छोड़कर क्या उन्होंने न्यायोचित कार्य किया है या ऐसा करना उनके कुल की मर्यादा को शोभा देता है। इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में स्त्री शिक्षा का विरोध करना उचित है या नहीं, स्त्रियों को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा की प्रबंध व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। सीता ने लक्ष्मण को संदेश दिया है कि अपने राजा राम से कह देना कि उनका यह कृत्य क्या उनके कुल की मर्यादा के अनुरूप है। क्या इसमें उनकी विद्वत्ता स्पष्ट होती है? वास्तव में सीता का जो ये संदेश था कड़वा ही था, मीठा कैसे हो सकता था। राजा मात्र कहकर उनके पास उन्होंने अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी को नृपस्य वर्णाश्रम पालनाम यत् स एव धर्मो मनुनाम प्रणीत। अर्थात सीता का यह संदेश वास्तव में कड़वा था, लेकिन केवल राजा राम को राजा मात्र कह देने से उन्हें गंवार स्त्रियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन वास्तव में वह गंवार नहीं थी, महाब्रह्मज्ञानी व राजा जनक की लड़की, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों और धर्म का ज्ञान रखने वाली महारानी थी। वास्तव में इसका प्रमाण अनेक कवियों और लेखकों ने अपने काव्य ग्रंथों में दिया है कि वह कोई गंवार स्त्री नहीं थी, पढ़ी लिखी स्त्री थी। और सीता परित्याग के कारण उन्होंने जो दुख उठाया, इसी कारण उन्होंने अपने राजा से इस प्रकार के शब्द कहे। यदि हम इस आधार पर सीता को कुल का विनाश करने वाली कह दे या हमें कह दे कि उन्होंने पढ़े लिखे होने के कारण अपने पति को अपशब्द कहे, तो ये बात उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि स्वयं वाल्मीकि जो नीतिज्ञ थे, शांत स्वभाव के थे, क्षमाशील आचरण करने वाले थे, उन्होंने भी राम के इस कृत्य पर दोष प्रकट करते हुए कहा है अस्य तयेव मन्युर्भर्ताग्रजे में, अर्थात राम के द्वारा किया गया ये कार्य वास्तव में निंदनीय था। देखिए, शकुंतला और सीता ने अपने पतियों के विरुद्ध अपशब्द जरूर कहे, लेकिन ये उनके पढ़े लिखे या विद्वत्ता के कारण ऐसा उन्होंने नहीं किया था। वास्तव में वे परित्यक्त रहकर असहनीय दुख उठा रही थी और असहनीय दुख उठाने के कारण उनके हृदय के जो भाव है वे उनके शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हो गए। इस आधार पर तो हमें फिर वाल्मीकि को भी दोष देना चाहिए कि उन्होंने अपने पढ़े लिखे होने पर राम से अपशब्द कह दिए। लेकिन वास्तव में
यह उनके पढ़े लिखे होने का परिणाम न तो उनके पढ़े लिखे होने का परिणाम था, न ही उनके गंवारपन का कोई नमूना दिखाई देता है, न ही उसमें किसी प्रकार की अकुलीनता झलकती है। साथ ही लेखक कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति कोई बुरा कृत्य नहीं करते, ऐसा भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि आज हमारे समाज में चोरी, डकैती, लूटपाट आदि जैसे जो घृणित कार्य हो रहे हैं, उनके पीछे पढ़ाई लिखाई का कोई औचित्य नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद भी व्यक्ति इस प्रकार के घृणित कार्य करता है और इसमें पुरुषों का भी हाथ है। पुरुष भी इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो नहीं कहा जा सकता कि किसी प्रकार का अनर्थ होना, दुराचार होना, पापाचार होना, ये सब पढ़े लिखे व्यक्ति ही करते हैं, या स्त्रियों के पढ़ने से समाज में दुराचार, अन्याय और अत्याचार और पापाचार फैलते हैं, यह बात नहीं कही जा सकती। व्यक्ति के चाल चलन विशेष को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में वह कितना विद्वान है। अतः लेखक ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले सभी कुतर्कों का खंडन किया है और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। साथ ही कह रहे हैं लेखक कि जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, यानी रोक टोक थी, उनके बारे में कहा जा सकता है कि वास्तव में या तो उन्हें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई बात किसी इतिहास की किताब में नहीं लिखी गई है। साथ ही समाज में ऐसे लोग यदि ऐसी बात भी करते हैं तो वास्तव में वे दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना यानी समाज और देश की उन्नति के मार्ग में बाधा डालना है। यदि एक देश में स्त्रियां शिक्षित होती है तो उस देश या समाज की उन्नति और प्रगति 4 गुनी अधिक होने लगती है। तो हमें कभी भी स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं करना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस निबंध से हमें यह सीख तो मिलती है कि हमें स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हुए देश और समाज की उन्नति में उनके योगदान को स्वीकार करना चाहिए और उनके इस कार्य की प्रशंसा भी करनी चाहिए। लेकिन साथ ही हमें इस बात को ध्यान में अवश्य लाना चाहिए कि शिक्षा एक बहुत अधिक व्यापक शब्द है। देखिए, शिक्षा के अंदर सीखने से संबंधित सारी बातें शामिल की जाती है, पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। यदि स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं करना चाहिए, तथापि हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई दोष है या नहीं। यदि उसमें किसी प्रकार का दोष है और यदि वह स्त्रियों के हित में नहीं है, तो उन दोषों को दूर करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए। अन्यथा हमारी स्त्रियों के पढ़ने का विरोध करने पर हमारे देश की उन्नति में हम स्वयं बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे। उनका मानना था कि हमें इस बात को ज़रूर विचार करना चाहिए कि स्त्रियों के लिए कौन सी शिक्षा प्रणाली उचित है, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर होनी चाहिए, घर पर होनी चाहिए या विद्यालय या स्कूल में होनी चाहिए, स्त्रियों के लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए, उनके अध्ययन अध्यापन के विषय क्या होने चाहिए। इन बातों पर ज़रूर बहस की जा सकती है, ये विचारणीय विषय भी माने जा सकते हैं। लेकिन केवल यह कह देना कि स्त्रियों को पढ़ाने से देश और समाज की उन्नति नहीं होती, घर परिवार का विनाश हो जाता है, यह बात बिल्कुल अनर्थकारी है। वास्तव में स्त्रियों की शिक्षा या उनके पढ़ने लिखने से न तो समाज का अहित होता है, न ही किसी प्रकार के गृह सुख का नाश होता है। वास्तव में ये जो बातें स्त्री शिक्षा के विरोध में कही गई है विद्वानों के द्वारा, उनमें 16 आने मिथ्या दिखाई देती है। 16 आने मिथ्या का अभिप्राय है कि ये बातें झूठ प्रतीत होती है। वास्तव में यदि एक स्त्री पढ़ती है तो वह अपने देश और समाज की उन्नति में कभी भी बाधा नहीं डालती, वरन एक स्त्री के पढ़ने से उसका परिवार, समाज और देश सभी शिक्षित हो जाता है। और यदि जिस देश की शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी तो उन्नति की राह पर वह आगे भी बढ़ेगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने इस निबंध के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हमें स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, प्रकांड पंडित हैं या अन्य प्रकार से विषय विशेषज्ञों के विद्वान हैं, और यदि वे स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं तो वास्तव में यह हमारे समाज के लिए एक शोचनीय विषय है।
हमें स्त्री शिक्षा का विरोध न करते हुए स्त्री शिक्षा से संबंधित विषयों में बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने समाज की जो महिला वर्ग है उनकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध कर सकें, देश और समाज की उन्नति में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार कर सकें और साथ ही अपना देश का नाम विश्व इतिहास के अंदर अमर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। पाठ की शुरुआत में स्त्री शिक्षा से विरोधी बातें थी, लेकिन लेखक ने अपने विभिन्न तर्कों के आधार पर उन सब का खंडन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे उन्होंने गार्गी, मैत्री, विभिन्न प्रकार की विदुषी स्त्रियों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने धर्मशास्त्र की बातें कर कर भारत देश का नाम इस संसार के अंदर अमर किया है। सीता और शकुंतला ने अपने परित्यक्त होने के फलस्वरूप अपने पतियों से जो दुर्व्यवहार की बातें कही, वह उनके हृदय के दुख को ही प्रकट कर रही है। उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो भी वह भी यही बात करता। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में संशोधन करें। यदि हम शिक्षा प्रणाली में संशोधन के द्वारा स्त्री शिक्षा को और अधिक उचित ढंग से संपन्न करते हैं तो शायद हमारे देश और समाज की उन्नति में हम 4 चांद लगा पाएंगे। धन्यवाद। आपको यदि कोई समझ नहीं आया है बात, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।